हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके अंदर आपने 6-7 क्लास पढ़ी थी। तो आज अपनी अगली क्लास है, इसके अंदर हम उस सभी टाइप को कवर करने वाले हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बनने वाले हैं। तो अलग अलग टाइप्स आपने पढ़े थे, आज हम उनके जितने भी बाकी वाले टाइप बचते हैं कि अलग से किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं रिसेंटली एग्जाम में, और किस किस तरह से अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन आए हैं, उन सब की आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को कि किस तरह से अपना और क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन आया है एक कि भाई ए ट्रेडर बाई ए 40 kg बैग और बासमती राइस, कि बासमती चावल का 40 किलो का एक बैग है जिसकी प्राइस है 125 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और एक अलग से बैग है दूसरा जिसके अंदर 60 किलो का चावल है और उसकी रेट है 150 रुपये प्रति किलो। और फिर ये इन पूरे स्टॉक को बेचता है 20% के प्रॉफिट पर, दोनों को मिलाकर। तो आपको ये बताना होगा कि 1 किलो का विक्रय मूल्य क्या आएगा। तो देखो पहले हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की। तो देखो बासमती राइस है वो 40 किलो का बैग है और 1 किलो की रेट है 125 रुपये। तो आपका आंसर कितना आएगा? पूरे बैग की प्राइस क्या होगी भाई? 125 इंटू 4 500, यानी पूरी बैग की रेट क्या हो जाएगी? 5000। अब एक दूसरा बैग है जिसमें 60 किलो चावल है और 1 किलो की रेट क्या है? 150। तो इसकी रेट क्या होगी भाई? 60 इंटू 150, तो इसकी रेट आएगी 9000। ठीक है बात। तो आपने देखा कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, दोनों को ऐड करेंगे 9 और 5 14,000। अब आपको इसको बेच रहे हैं तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो आप बोलेंगे भाई 14,000 जो टोटल कॉस्ट प्राइस है इसको आप बेचेंगे 20% की प्रॉफिट पर। अब 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, आप बोलेंगे यानी 120 में बिकने वाली चीज़ है। तो ये आ गया टोटल सेलिंग प्राइस सभी का। तो आप यहाँ कैलकुलेट करो भाई, 14 इंटू 12 कितना आएगा? तो ये आएगा अपने पास है 168 और 00, यानी कुल मिला के आप पास में सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 16,800। आपको ये पूछा है कि प्रति किलो का विक्रय मूल्य कितना है। तो आपने देखा 40 किलो पहले वाले बैग के, 60 किलो बाद वाले बैग के, कुल मिला के क्वांटिटी कितनी होगी? 100। तो आपको पर केजी की पूछा जाए सेलिंग प्राइस, तो आप बोलेंगे 16,800 है। ये तो पूरे 100 किलो की रेट है, तो 1 किलो की रेट कितनी आएगी? 168। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दो अलग अलग बैग खरीदे हैं और दोनों का आपने मिक्स बेचा है 20% के प्रॉफिट पर, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, करिए नोट इसको एंड अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको बोला है कि 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य कितना है? 75। यहाँ पर देखो पर केजी की बात नहीं की, ये पूरे 5 किलो का एक साथ में रेट दे दी गई। आगे बोला कि 10 किलो की एक साथ में रेट कितनी? 180, और फिर आपने दोनों को मिलाकर 300 रुपये में बेच दिया गया। तो यहाँ देखो अपन कॉस्ट प्राइस की बात करें तो पहले 5 किलो की रेट है 75 और फिर अपना 10 किलो की रेट है 180। तो कुल मिला कितना होगा? 18 और 7 25, यानी 255 रुपीज़। ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस। अब आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया गया? दोनों को मिक्स करते हुए सेलिंग प्राइस आपको दिया है 300 रुपये। तो आपके पास में कॉस्ट प्राइस भी है, आपके पास में सेलिंग प्राइस भी है। अब बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप बोल देंगे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तो कितने का भाई? तो 255 वाली चीज़ बिकी है 300 के अंदर, यानी 45 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। किस पर हुआ है? तो 255 पर परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। करो आगे कैलकुलेट। देखो आप यहाँ से 5 से कटेगा 9 बार, या 5 से कटेगा 51 टाइम। अब कितना बचा अपने पास में? देखो अगर नियरेस्ट मान भी निकालते हैं, आप 50 लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू 9 इंटू 2 18, यानी आपका आंसर 18 से थोड़ा सा कम आएगा। 18 से आपका आंसर थोड़ा सा कम आएगा। तो ऑप्शन 2 देखो एकदम नज़दीक है, 17.65 भी है और 17.5 भी है, लेकिन आंसर 18 से बिल्कुल थोड़ा सा कम आएगा। आपका आंसर कौन सा होगा? देखो भाग देके चेक कर लेते हैं कि 900 के अंदर आप 51 का डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा एक बार 51। बचा कितना अपने पास है? कितना बचेगा? 39। अब हो गए 390, और 390 के अंदर भाग जाएंगे 7 बार, तो कितना आएगा? 7 बार भाग जाएगा 357। तो 357 अगर आप 390 में से फिर से घटाएंगे तो बचेगा अपने पास में 33 एंड 330।
और 330 में लगभग भाग जाएगा 6 बार, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। तो बिल्कुल नियरेस्ट मान आ जाए तब आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर 17.9 समथिंग चला जाता अपना आंसर 18 सही हो जाता। तो इस तरह से आपको जब नियरेस्ट ऑप्शन आए तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन पहले आसान दिया है लेकिन ऑप्शन आपको थोड़े नज़दीक नज़दीक दे दिए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से है कि 1 टाइप ऑफ शुगर इज सोल्ड एट RS 3.2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और वो भी कब, 20% लॉस के साथ में। कि आपने एक चीनी को बेचा है 20% के लॉस पर, कितने में, 3.2, यानी ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। फिर आपने एक दूसरी चीनी और बेची है 6 रुपये के हिसाब से और यहाँ पर कमाया है 20% का प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया, पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर आपको बोला कि दोनों को अगर आप 5.4 के हिसाब से बराबर बराबर मात्रा मिलाकर बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपने देखा पहली वाली चीनी है, दो अलग अलग बात कर ले, पहली और दूसरी टाइप की, दो टाइप की चीनी है, जिसमें आपको पहली वाली में सेलिंग प्राइस दिया गया 3.2 और यहाँ पर आपको लॉस हुआ था कितने का, 20% का, और दूसरे में आपको सेलिंग प्राइस दिया गया 6 और यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का। तो पहले तो आप ये काम करो कि दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल के बताओ। तो यहाँ पर आपने देखा 20% प्रॉफिट, यानी इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/5, यानी 5 से बढ़कर ये तो 6 का मान होगा और अपने को निकालना 5 का मान, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है। अब पहले वाली चीनी में यहाँ पर आप पता है इसका फ्रैक्शन मान कितना, 1/5, लेकिन यहाँ पर हुआ लॉस, यानी 3.2, ये तो किसका मान है, 4 का, अपने को चाहिए मान 5 का मान, यानी 4 का डिवाइड 0.8 इंटू 4, 8 इंटू 5, तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। तो आपने दोनों टाइप की चीनी का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया कि पहले वाले कॉस्ट प्राइस 4 है और दूसरे वाले कॉस्ट प्राइस कितना है, 5। अब आप दोनों को बराबर क्वांटिटी मिलाने वाले कि पहले वाले का 1 किलो लेंगे तो दूसरे वाले का भी 1 किलो ही यूज करेंगे। तो आपने कहा अगर 1-1 किलो की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा दोनों का, इसका 1 किलो यानी 4 रुपये और इसका 1 किलो यानी 5, कुल मिला कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 9 रुपये। फिर बात करें सेलिंग प्राइस की, तो आपको क्वेश्चन में बोला कि आप 5.4 के हिसाब से बेचने वाले हैं, तो आप 5.4 के हिसाब से कितने किलो बेचोगे, कि भाई 1 किलो इसमें से लिया, 1 किलो इसमें से 2 किलो हो चुका है और अब आप 2 किलो को बेचोगे, तो 5.4 इंटू 2, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10.8। अब देखो कॉस्ट प्राइस आपके सामने है, सेलिंग प्राइस आपके सामने, आप खुद बता सकते हैं प्रॉफिट होगी लॉस। तो 9 वाली चीज अगर 10.8 में बिक रही है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितने का, 1.8 का, किस पर, 9 पर, परसेंटेज निकालें तो मल्टीपल करेंगे आप 100 से। अब देखो 9 से 1.8 0.2, तो आपका आंसर कितना आएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस देर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं और फिर कॉस्ट प्राइस के हिसाब से जिस रेशियो में आपको मिलाने की बात की जाए उस रेशियो में आप मिला के कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करते हैं। करो इसको नोट और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बड़ा मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आपको मिलने वाले हैं, मिसलेनियस। तो अब देखो आपका क्वेश्चन है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड दार्जिलिंग टी कॉस्टिंग RS 400 पर केजी बी मिक्स्ड विथ आसाम टी कॉस्टिंग RS 300 पर केजी। यानी दो तरह की चाय है, एक तो दार्जिलिंग की और एक है आसाम की। दार्जिलिंग वाले की रेट है 400, आसाम वाले रेट है 300। कि अब आप दोनों को किस रेशियो में मिलाओगे ताकि आप 408 में बेचोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं कि भाई दो अलग अलग और तीसरा आपको मिक्स दिया गया है, लेकिन ध्यान ये रखना ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्योंकि ये 20% प्रॉफिट के साथ में, कि आपको सेलिंग प्राइस दिया गया 408 और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो पहले आप इसको कॉस्ट प्राइस में लिखो ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ आप किस रेशियो में मिला सकते हैं। तो देखो 20% प्रॉफिट यानी ये तो किसका मान है, 6 का, अपने चाहिए 5 का मान। तो 6 का डिवाइड कितने टाइम होगा, 6 टाइम 36 एंड 8 कितना आएगा, 68 इंटू 5।
तो आपका आंसर आएगा अभी 340। तो अब देखो आप बता सकते हैं दार्जिलिंग वाली चाय की रेट है 400 रुपये, आसाम वाली रेट है 300 रुपये, और दोनों को मिक्स करेंगे कितने में हो जाएगी 340 के अंदर, क्योंकि इन दोनों मल्टी करने से यहाँ पर कितना आया था 340। ठीक है, अब आप लगाएंगे एलिगेशन, ये दार्जिलिंग वाली होगी, ये आसाम वाली होगी। 300 और 340 का डिफरेंस 40, 400 और 340 का डिफरेंस 60, यानी रेशियो कितना आएगा अपने पास में 20 से काटेंगे तो 2:3। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। कब? जब आपको दो अलग अलग तीसरा मिक्स दिया जाए तो हमेशा एलिगेशन मेथड का आप यूज कर सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे अभी आप। पहले आपने सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदला, ये भी ध्यान रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी आसान सा क्वेश्चन है कि भाई आपने रंजन ने एक बाइक 910 में बेचा है, वो 30% का प्रॉफिट था, और जब 180 में बेच रहा है तो 10% का लॉस हो गया। ठीक है, तो देखो बाइक इतनी सस्ती नहीं आ रही, आपको खिलौने की बात हो रही है, समझ लेना इसी तरह से कि भाई 910 में 30% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं और 180 में 10% की हानि पर बेचा है। तो देखो दो अलग अलग आर्टिकल हो गए अपने पास में। तो आपको बोला पहले का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना दिया आपको 910, और यहाँ पर हो रहा आपको प्रॉफिट कितने का 30% का, और दूसरे में आपको सेलिंग प्राइस दिया गया 180, और यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है कितने का 10% का। तो एक काम करो, दोनों जगह आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, क्रय मूल्य कितना कितना होगा, ताकि हम ओवरऑल क्रय कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस आधार पर बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पर अगर 30% का आपको प्रॉफिट है, मतलब 10 वाली चीज कितने बिकी होगी 13 के अंदर, तो आप बोलेंगे 910, ये तो किसका मान है 13 का, और अपने को मान चाहिए 10 का, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 13 का भाग जाएगा 7 बार, तो आंसर आएगा 700 रुपये। ठीक है, अब दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर कि इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/10, और लॉस हुआ यानी किस में बिका होगा 10 वाली चीज 9 के अंदर बिकी होगी, यानी 180, ये तो किसका मान है 9 का, अपने को चाहिए 10 का मान, यानी यहां पर कितना आएगा 200। क्लियर है बात? अब देखो फाइनल आपको आंसर निकालना है, तो बात करें अपन ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की, तो देखो 700 रुपये तो यहां पर बन रहे हैं और 200 रुपये यहां पर, कुल मिला के कितना आएंगे कॉस्ट प्राइस अपने पास है 900 रुपये, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है देखो 910 और 180 कितने हो जाएंगे 910 और 180 हो जाएंगे अपने पास है 1090। तो यहां पर देखो प्रॉफिट तो हो रहा आपको कितने का हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है आपको 190 का, किस पर हो रहा है 900 पर, और परसेंटेज निकालें तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, 2 0 कट के 190 के अंदर 9 का भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 18। ठीक है, बचा 10, यानी 21 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग अलग सेलिंग प्राइस, अलग अलग प्रॉफिट लॉस, कैसे भी आपको मिसलिनियस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो अगले क्वेश्चन अपने पास क्वांटिटी एंड प्राइस के आधार पर क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपने 160 रुपये 90 चॉकलेट बेचने पर कुछ आपको 20% का लॉस हुआ है, और 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 96 में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपने पैसे वही रखें और क्वांटिटी के अंदर चेंज करना है, कि क्वांटिटी जितनी कम करोगे आपको उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपको लॉस होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो आपने 160 के अंदर 90 चॉकलेट बेचने पर एक व्यापारी को 20% का लॉस होता है। देखो इसको अगर अपन डायरेक्टली सॉल्व करें तो आपने देखा 160 के अंदर 90 चॉकलेट, तो 90 का डिवाइड करें, एक चॉकलेट रेट आएगी कि नहीं आएगी, एक चॉकलेट की रेट आएगी, और ये बोला कि ये तो 20% का लॉस है, ये तो 20% लॉस है, यानी ये तो अपना 80 का मान है, अपने किसका मान चाहिए 100 का। अब बोला कि आगे 100 यानी कॉस्ट प्राइस आ गया, अब आगे 20% प्रॉफिट वापस से कमाना है। अब 20% प्रॉफिट कमाएंगे, आप बोलेंगे 120 में बेचनी होगी भाई, तब तो अब ये चॉकलेट की रेट रहेगी बाद वाली। तो आपने देखा कैलकुलेट करो, यहाँ से कितना 0 0 काट दिए, 40 से 2 बार, 40 से घटेगा 3 बार, और 3 से घटेगा 3 बार, यानी फाइनली रेट कितनी रहेगी अपने पास है 16/6। एक चॉकलेट की प्राइस 16/6 होगी, तभी आपको 20% प्रॉफिट होगा। तो अब आप बोलेंगे भाई हम 96 के अंदर कितनी बेच सकते हैं,
तो 96 के अंदर बेचना है और एक चॉकलेट की प्राइस है 16/6, तो आप कितनी चॉकलेट बेचोगे? 36। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है अपने पास, एक अल्टरनेट मेथड आप समझेंगे कि फॉर्मूला क्या क्या यूज होता है इसमें अंदर, कि भैया आपने पास में पहले कुछ चीज़ें खरीदी है, बाद में उसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ में, तो एक फॉर्मूला जरूर लिख लेना आप कि पहले वाला प्राइस डिवाइड करते हैं आप पहले वाली क्वांटिटी का और इसका मल्टीपल हो जाएगा अपने पास 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, इक्वल लिखेंगे आप सेकेंड वाला प्राइस अपॉन लिखते हैं आप सेकेंड क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। प्लस माइनस का मतलब है कि आपको प्रॉफिट हुआ तो अपन प्लस करके लिखेंगे, लॉस होगा तो आप माइनस करके लिखेंगे। तो ये एक फॉर्मूला भी रहता है अपने पास इस तरह से कि अगर आपको ये डायरेक्ट करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन दिक्कत आती है तो। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, प्राइस पहले वाला कितना है 160 और आपकी क्वांटिटी कितनी है भाई 90, प्रॉफिट हो रहा कि लॉस, तो उसमें आपको हो रहा है 20% का लॉस, तो 20 घटा कर लिखेंगे कितना लिखेंगे आप 80, इक्वल देखो सेकंड वाला प्राइस कितना अपने पास है 96, क्वांटिटी आपको निकालनी है लेकिन आपको प्रॉफिट चाहिए कि लॉस, तो 20% का प्रॉफिट है यानी आप कितने बेचेंगे 120 के अंदर। अब करो यहां से कैलकुलेट, तो आपने देखा भाई 0 से 0 कट गया, 40 से 2 बार, 40 से कटेगा 3 बार, 16 से भाग गया 6 बार और 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार। अब यहाँ पर कितना बचा 1/18 इक्वल बचा 2/Q, तो यहाँ पर देखो Q का मान कितना आएगा 36। तो दोनों केस में आपका आंसर वही आ रहा है, तो एक आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं और दूसरा आप पर चॉकलेट की रेट को निकालते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आप ध्यान में रख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्लियर है बात, तो इसको नोट करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का है, एक दो क्वेश्चन मैंने एक जैसे ले लिए। क्या आपको देखा कि 12 संतरे प्रति रुपये की दर से, यानी 1 रुपये की बात हो रही है, प्राइस क्या 1 रुपया, संतरा कितने 12, बहुत सस्ते हैं भाई, कितने बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, होगा ही भाई इतने सस्ते में बेच रहा है, ठीक है। और फिर आपको 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे संतरों को 1 रुपये के अंदर किस हिसाब से बेचना चाहिए, कि कितने उसको बेचेंगे ताकि उसको प्रॉफिट हो जाएगा। और आपको पता है कि क्वांटिटी कम करेंगे तो प्रॉफिट होता है, अगर प्राइस वही है तो क्वांटिटी कम करेंगे तो प्रॉफिट होगा, क्वांटिटी बढ़ा दी तो आपको लॉस हो जाएगा और लॉस आप चाहते नहीं। देखो पहले वाला प्राइस कितना अपने पास है 1 रुपये के अंदर, क्वांटिटी कितनी 12, और इस केस में आपको हो रहा लॉस, यानी 20 का लॉस होगा तो आप कितना लिख देंगे 80। अभी फॉर्मूला लिखा था ना, प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 माइनस लॉस या फिर 100 प्लस प्रॉफिट, इक्वल में वापस वही प्राइस रहेगा आपका। अब क्वांटिटी आपको निकालनी है लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए कितने का 20%, तो आप लिखेंगे 120। अब देखो यहाँ पर 40 का डिवाइड 2 टाइम, यहाँ पर 40 का डिवाइड 3 टाइम एंड 3 से कटेगा 4 टाइम, यानी आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 2 इस साइड आएगा तो कितना आएगा 8, यानी अब आपको कितने संतरे बेचने पड़ेंगे 8 संतरे बेचोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट भी हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया आपके सामने कि 1 रुपये में 40 पेन बेचकर एक दुकानदार 25% का लॉस लेता है और 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपये में कितने पेन। तो प्राइस क्या दोनों केस में सेम ही अपने पास में, कोई बात नहीं कि पहले वाले के अंदर प्राइस 1 है, कितनी क्वांटिटी है 40, लॉस हो रहा कि प्रॉफिट, तो लॉस हो रहा 25 एंड बेचेंगे कितने में 75 के अंदर, इक्वल वापस से आप वही प्राइस रखेंगे। अब देखो आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए और 20% प्रॉफिट में बेचेंगे कितने में 120 के अंदर। देखो 40 का भाग देगा 3 बार और 3 का भाग है इसमें 25 बार, तो अपने पास क्यू की वैल्यूज कितनी आएगी 25, कि अब आपको कितने पेन बेचने पड़ेंगे 25 पेन आपको बेचने पड़ेंगे तो आपको 20% का लॉस भी हो जाएगा। तो बहुत आसान है इस फॉर्मूले के आधार पर, प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस करके लिख दो, जैसे यहाँ पर 20% प्रॉफिट आपने 100 प्लस लिखा, यहाँ पर 25 का लॉस तो आपने 100 माइनस 25 करके लिखा है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे।
अब देखो आपके सामने एक और क्वेश्चन आया नया सा, कि आपको बोला है कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना है ताकि अगर वो मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे। कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब है कि जिस रेट पर दूध खरीदा था, मान लो 20 रुपए में दूध खरीद रहा है, तो बाद में भी वो 20 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, और उस केस में आपको 10% का यहां पर लॉस हो जाएगा। तो देखो भाई कि मान लो इस दूध वाले ने x लीटर दूध खरीदा है और इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस मान लो 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से प्राइस है, और x लीटर इसने दूध खरीदा है, ठीक है। तो अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा टोटली? 10x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसने कुछ मिलाया दूध, तो दूध मिलाया है, सॉरी पानी मिलाया है, ये तो अपना मिल्क हो ही चुका है। अब पानी इसने मिलाया मान लो y क्वांटिटी के अंदर, दूध कितना है x क्वांटिटी के अंदर, पानी कितना है y। अब देखो पानी के पैसे नहीं लगे यहाँ पर, कि कुछ पानी मिलाया इसने, अब दोनों मिक्सचर को बेच रहा है किस पर? उसी रेट पर जो पहले वाली कॉस्ट प्राइस थी, 10 में ही बेच रहे हैं, लेकिन इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10% का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई x प्लस वाई, अब इतनी टोटल क्वांटिटी है जिसको भी किस रेट पर बेचा जा रहा है? 10% पर, और पहले का कॉस्ट प्राइस कितना था? 10x। अब x प्लस वाई दोनों क्वांटिटी को भी सेम कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा जा रहा है, लेकिन अब इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 10%। इन कितना लिखेंगे आप? 11/10। अब 10 से 10 कैंसिल हो गए, यहां पर कितना बचा? 11x इजिकल अपने पास बचा 10x प्लस 10y। तो x को x की साइड में भेजोगे तो अपना यहाँ पर बनेगा 10y इजिकल टू x। तो बताओ x एंड y का रेशियो कितना आएगा अपने पास है? तो x एंड y का रेशियो आएगा अपने पास है 10:1, यानी आपने 10 लीटर दूध के साथ में 1 लीटर पानी मिलाया है। क्लियर है बात? तो ये इसका बेसिक तरीका रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं देना। आसान क्वेश्चन आए तो आपको जल्दी भी करना पड़ेगा, कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने की बात करें, कि आपने रेट के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, आपने न तो रेट को बढ़ाया है न आपने रेट को घटाया है। तो ऐसे कंडीशन आए तब तो आपको क्या करना है कि डायरेक्टली इसका परसेंटेज देखना कि 10%, इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/10। यही आपका आंसर होता है। जो फ्रैक्शन मान आएगा वही आपका आंसर होगा। कब? जब आप कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात करें, भले यहाँ पर आपको पहले से रेट दी हो कि आपने 20 रुपए के हिसाब से खरीदा और 20 में बेचा है, तब भी आपको आंसर डायरेक्टली परसेंटेज से ही कर लेना है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा था, कि मान लो कि आपने 100, 200, 300 किसी भी रेट पर एक वस्तु आपने बेच रहे थे। फिर बोला कि अगर आप उस वस्तु को उसके 80% पर बेचते, कि जिस रेट पर पहले बेच रहे थे उसके अगर 80% पर आप बेचे तो आपको 10% का लॉस हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि जिस मूल्य पर आप बेच रहे थे वास्तविक में उसी पर बेचा जाता तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा था? कि पहले प्रॉफिट कितने हो रहा था, ये आपको बताना है। तो देखो भाई कि मान लेते हैं अपन कि जिस सेलिंग प्राइस अपन बेच रहे थे उसको मान लेता मैं 100, कि 100 रुपीज के अंदर मैं इसको पहले बेच रहा था। तो आपने बोला कि अब अगर 80% पर बेचा जाए, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि अगर 80% पर बेचा जाए, कि इस पर नहीं बेचना है, कि 100 का 80% पर बेचा जाए, तो आप कितने में बेचोगे भाई? 80 के अंदर। लेकिन इस केस में 80 में बेचने टाइम आपको हो रहा है लॉस। यहां पर तो आपको लॉस हो जाए कितना? 10% का। अब देखो यहां पर अगर लॉस हो रहा है 10% कितने में बेचने पर? 80 में। तो क्या आप इसका रियल में कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं कि भाई ये 80 है, वो तो 90 का मान है और अपने को चाहिए 100 का मान। तो आपका रियल में कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 800/9। ये आ गया रियल वाला कॉस्ट प्राइस। अब आपको बोला है कि अगर आप 100 पर बेच देते तो आपको प्रॉफिट कितने का होता? तो हम बोल दे भाई इस 800 के बजाय अगर आपने 100 पर बेचा होता तो प्रॉफिट कैसे काउंट करते हैं?
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 100 में से 800/9 घटाओ, प्रॉफिट कितने का आ रहा है आपको? 100 माइनस 800/9, तो 9 का एलसीएम लेंगे 900, तो अपने पास प्रॉफिट कितना आएगा? 100/9 का इतना प्रॉफिट आएगा। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो आपने देखा 100/9 का प्रॉफिट 800/9 कॉस्ट प्राइस पर आएगा, तो 9 और 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1/8, और 1/8 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा भाई? 12.5%, यानी 12.5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, कि पहले सेलिंग प्राइस कुछ अलग था, उसमें चेंज करने के बाद में आपको पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फिर आपने रियल कॉस्ट प्राइस निकाला, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन पिछले वाले से बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये एसएससी के अंदर 2 बार रिपीट भी हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप, कि आपको बोला है कि एक वस्तु किसी मूल्य पर बेचा जा रहा था, पिछले वाली लैंग्वेज बिल्कुल डिटो है, और अगर आपने इसको 33 1/3% पर बेचा जाता, जैसे पिछली बार बोला था 80%, तो 33 1/3% पर बेचा जाता है, तो आपको 33 1/3% का लॉस भी हो जाएगा। और फिर बोला कि उस विक्रय मूल्य के 60% पर बेचना है। पिछली बार तो हमने पूरे के पूरे उसी पर बेचा था, इस बार आपको इसी विक्रय मूल्य के 60% पर बेचना है, तो बताओ आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? देखो यहां पर भी बात करें तो हम पहले वाला सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं 100, कि हम 100 रुपए में बेच रहे थे, फिर इसने बोला कि इतने में नहीं, आप 33 1/3% पर बेचो। कितने में? 33 1/3% पर बेचोगे, तो आपको 33 1/3% का लॉस होगा, ठीक है। तो आपने देखा अभी इसको, अगर इसका सेलिंग प्राइस हम 100 का 33/3% कितना होगा? 1/3, यानी अगर आपने इसको 100/3 के अंदर बेचा, तब आपको हो जाएगा यहां पर लॉस, और वो लॉस कितने का होगा? वो भी 33 1/3% का ही लॉस होगा। तो अब देखो इतने बेचने पर आपको लॉस हो रहा, तो क्या आप रियल में कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या? तो रियल में कॉस्ट प्राइस भी बिल्कुल निकाल सकते हैं, कि भाई आपने देखा 33 1/3% का लॉस हो रहा है, यानी इसका मतलब होता है 1/3, यानी 3 वाली वैल्यू 1 का लॉस के साथ में 2 में बिक रही है, 3 वाली चीज 2 में बिक रही है, तो हम बताएंगे भाई कि 100/3 है, ये तो किसका मान है? 2 का, अपने को मान चाहिए 3 का। अब करेंगे आगे कैलकुलेट, तो आपने 2 का भाग दिया 50, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 50 रुपये। रियल वाला पहले आप किस में बेच रहे थे? 100 के अंदर, कम कर लिया 33, तो कितना आ गया? 100/3, और अब आपको इतने का लॉस हो रहा है, यानी आप रियल में कॉस्ट प्राइस कितना था? 50। अब आपको बोला कि जिस पर बेच रहे थे उसके 60% पर बेचोगे, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो हम वापस इसको कम करते हुए कितना लाएंगे सेलिंग प्राइस, कि 100 का 60% कितना हो जाएगा भाई? 60 होगा। तो अब देख लो भले ही आप, कितने का लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, कि 50 वाली चीज 60 में बिक रही है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? बिल्कुल प्रॉफिट हुआ भाई। तो आपको बताना प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप बोले 10 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 50 पर, और परसेंटेज निकालें, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 1/5, तो आपका आंसर आएगा 20% का प्रॉफिट। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, यहाँ पर आपको इमेजिन करते हुए आगे से आगे बढ़ाना था, कि सेलिंग प्राइस ये होगा तो इतना लॉस हो जाएगा, तो रियल में कॉस्ट प्राइस कितना है, कि ताकि अपन काउंट कर पाएँ। और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा तो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हम परसेंटेज मान काउंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात? तो इसको आप नोट करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बोला कि रीना ने एक वस्तु 1240 में खरीदी है और उसे 25% के घाटे पर बेच दिया, यानी लॉस में बेचा है। फिर से उसने एक वस्तु खरीदी है और 40% के प्रॉफिट पर बेच दिया गया। देखो कि रीना ने 1240 के अंदर एक वस्तु को खरीदा है और इस वस्तु को 25% के लॉस पर बेचा, मतलब किस पर बेचा होगा? 75% के अंदर। तो ये इसका सेलिंग प्राइस आया कि नहीं आया? फिर बोला है कि इसी रुपयों से एक नई चीज खरीदती है, यानी नई चीज खरीदेगी तो रेट तो यही रहेगी, और उस चीज को बेच रही है 40% के प्रॉफिट पर। यानी अब आप इसको अगर वापस से 40% के प्रॉफिट पर बेचोगे, कितने बेचोगे? 140/100 के अंदर। करो यहां से कैलकुलेट, तो 100 to 2 0 तो कट गए,
इस 25 का भाग जाएगा 4 बार, इसमें 25 का भाग जाएगा 3 बार, इसमें 4 का भाग जाएगा 31 बार। अब देखो 3 इंटू 14 इंटू 31, तो 31 इंटू 3 कितना हो जाएगा 93, और मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो आपका आंसर कितना है भाई 14 इंटू 3 42, कैरी 4, 14 इंटू 9 126 और 4 130। यानी इसके पास स्टार्टिंग में 1240 रुपये थे और बाद में हो गए 1302 रुपये। यानी कुल मिला के इसके पास में रियल में बात करें कॉस्ट प्राइस कितना था 1240 और बाद वाला सेलिंग प्राइस फाइनल कितना आया 1302। तो बताओ प्रॉफिट कितने हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है इसको भाई 62 का, किस पर 1240 पर, और परसेंटेज निकाले मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 से, तो देखो 62 से कर जाएगा 20 टाइम और 20 का डिवाइड का आपका आंसर आएगा 5%। इस तरह से सॉल्व करना होगा आपको। तो बहुत आसान है कि लगातार आपने पहले बेचा है लॉस पर, फिर वापस उतने में खरीद रहे वापस 40% पर प्रॉफिट में बेचा, तो हम उसी का ही आगे यूज कर लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। आपको बोला कि एक व्यक्ति अपने सामान को जिस मूल्य पर बेचता है उसके अंदर 20% ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी है। यानी आप बोलेंगे इसका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात करें तो अगर ये 100 कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, इतना तो इसमें ऑलरेडी है। फिर बोला कि अगर वो जिस मूल्य पर माल खरीदा था उसमें 10% की वृद्धि हो जाए, यानी जो 100 में खरीद रहा था वो अब 10% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 110, और जिस मूल्य पर बेचा था उसको 8% अधिक पर बेचना है, यानी 120 किस पर बेचना है 8% अधिक पर, यानी कितने बेचो आप 108% में। तो देखो 0 0 कट गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करो 12 से, 1296 यानी 129.6, नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा 129.6। तो अब बताओ आपका प्रॉफिट कितना होगा। देखो भाई 110 से आप 129, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 19.6 का, हुआ किस पर है 110 पर, परसेंटेज निकालें मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। आई बात समझ में, पहले का कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आपको 20% प्रॉफिट साथ में लिखा है तो 100 से 120, फिर इसका प्राइस 10% बढ़ाया जाए और सेलिंग प्राइस का आपने 8% से बढ़ाया जाए, तो आपका नया सेलिंग प्राइस नए कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है उस हिसाब से हम प्रॉफिट लॉस काउंट करेंगे। तो आप देखो पॉइंट हटाएंगे तो 0 कट गया और 1 0 कट गया 11 से, तो 196 के अंदर 11 का डिवाइड 1 टाइम बचा कितना 886, भाग जाएगा 7 टाइम, यानी 17 पॉइंट आपका 8 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लगातार से लगातार 2-3 हाथों से उसे होते हुए सामान बिकता हो। जैसे एक्स किसी वस्तु को 5% पर वाई को बेचता है, वाई आगे जेड को, जेड आगे पी को बेचता है और पी ने कुल मिला के भुगतान कितना किया है 2520 का। तो इस टाइप क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि एक्स ने सामान को खरीदा है, ठीक है, एक्स ने सामान खरीदा है, 5% के प्रॉफिट और बेचा है, इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा 1/20, फिर 20% इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा 1/5 और फिर 25% इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा 1/4। पहले देखो 5% लॉस, यानी बिके कितना में एक्स वाली चीज़, बेस की चीज़ 21 में बिकने वाली। फिर लगातार बात होगी, हम लगातार मल्टीप्लाई करेंगे कि वाई ने बेचा आगे जेड को 20% के प्रॉफिट पर, और यानी 5 वाली चीज़ कितने बिकी होगी 6 के अंदर। फिर आगे जेड भी रुका नहीं, ये भी आगे पी को बेच रहा है, किस हिसाब से 25% प्रॉफिट पर, यानी 4 वाली वैल्यू 5 में बिकी होगी। और अब अपन पहुंच चुके हैं पी के पास में और पी ने पैसे दिए 2520। अब करो कैलकुलेटर, 5 से 5 कट गए, 4 से ये कट जाएगा 6, यानी 4 और 2 का डिवाइड 2 टाइम और 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम्स, और कोई कटेगा नहीं। अब आपने लिखा x, मल्टीप्लाई करेंगे आप 21 इंटू 3 अपॉन 20 इंटू 240 इक्वल अपने पास में 2520। अब किस नंबर से कटेगा, तो 21 से देखो 21 का भाग जाएगा एक बार, 4 21 इंटू 2 42 120, तो 3 का भाग इसमें कितना आएगा 40,
अब 40 को 40 से गुणा करो, x का मान कितना आएगा 1600। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर आप लगातार उन्हीं चीज़ों को आगे से आगे बेचते आ रहे हैं तो जिस हिसाब से बेचे, प्रॉफिट तो प्रॉफिट काउंट करो, लॉस है तो लॉस काउंट करेंगे। तो फ्रैक्शन मेथड सबसे बेटर माना जाता है यहाँ पर। करो भाई इसको नोट। एंड आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ेंगे आप लोग कि आपको बोला है ए सोल्ड बी ए टॉय एट ए प्रॉफिट टू 15%, कि ए ने बी को एक सामान बेचा, खिलौना बेचा है 15% के प्रॉफिट पर, और बाद में बी ने ए को यही खिलौना वापस से बेच दिया है 20% के प्रॉफिट पर और 552 का प्रॉफिट कमाया है। तो आपको ये बताना है कि ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया। ठीक है, तो देखो ए ने बी को बेचा, बी ने वापस ए को बेचा, चाहे बी अगर आगे सी को बेच देता तो भी क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कि वापस बात तो वही हो रही है कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हम बात यहां से करेंगे ए से बी, बी से ए। तो ए ने बेचा सामान बी को और बी ने वापस बेचा सी सामान ए को। तो यहां पर देखो ए ने बी को बेचा, बी ने वापस बेचा सी को, और किस हिसाब से बेचा है? 20% की प्रॉफिट पर, और इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/5। कि बी ने सामान अगर 5 का इसके पास में था तो सी के पास में कितने में गया होगा? 6 के अंदर। और इस केस में अगर दोनों का प्रॉफिट के बाद कितना आएगा? 1, और 1 का मान कितना दिया है? 552। तो बताओ 5 का मान कितना होगा भाई? 5 × 2 10, कैरी 1 25 and 6 2 and 27। यानी बी ने पहले खरीदा कितने में था? 2760 में, और जब ए को बेचा तो 552 का प्रॉफिट हुआ था। तो आपने देखा बी ने खरीदा 2760 में, लेकिन खरीदा किससे? ए से। तो हम वापस लिखेंगे कि अब इसके पास मान है, बी के पास में वो है 2760, यानी ए का सेलिंग प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस। तो आप बोलेंगे ए ने जो सामान बेचा है वो कितने में बेचा है, लेकिन बेचा किस पर था? प्रॉफिट 15% का प्रॉफिट था, और प्रॉफिट के साथ में इतने में बेचा था। तो अब आप ए का प्राइस भी निकाल सकते हैं भाई, कि जो 2760 है ये तो 115% है, अपने किसका मान चाहिए? 100% का मान। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसान ढंग से। कैसे? कि भाई भाग दे दो, 23 का भाग देगा 5 बार, 23 का भाग 1 बार, 2 बार 0, 5 का भाग 24 बार, तो आपका आंसर आएगा 2400 रुपये। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें देखो ज़्यादा आपको इस तरह सॉल्व करेंगे तो अपने पास थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कि भाई ए ने बी को, बी ने वापस ए को। तो आप इसके काम करो, ए से बी, बी से आगे सी मान लो, ताकि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आगे। देखो ए से बी आगे, बी से अपन सी मानते इसको, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो इसको मैं कॉपी करके आगे लिखता हूँ कि अपन थोड़ा और किसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर आप इसी लैंग्वेज को ए से बी, बी से वापस आगे सी तक की बात करते हैं, तो आपने ये देखना था ए ने कितने में खरीदा, नहीं पता, 15% प्रॉफिट में बेचा गया, और इसका मतलब होता है 3/20, यानी 20 वाली चीज कितने में बिकी होगी? 23 के अंदर। तो पहुंच गए बी के पास में। अब बी ने आगे बेचा है 20% के प्रॉफिट पर, तो इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5। अब देखो आगे यहाँ पर ये इसका सेलिंग प्राइस नहीं है, ओनली ऑन प्रॉफिट दिया है, यानी 5 पर प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 का। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं कि 1/5, जिसका मान किसके बराबर है? 552 के बराबर। तो अब देखो आपका कैलकुलेट हो ही जाएगा कि 23 का भाग जाएगा 2 बार, 46, बचा कितना अपने पास? 4 5 9, एंड 23 का भाग जाएगा 4 बार, 20 × 5 100, तो एक का मान कितना आएगा? डायरेक्टली 2400। तो बहुत बड़ा कोई झंझट पालना ही नहीं है आपको, कि ए ने बी, बी ने ए, वापस ए। तो आप एक आगे मान लो कि बी को हमने, बी ने आगे सी को बेच दिया था, तो हम इस तरह से डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते थे। तो हर एक क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे डील करना उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि वही कंसेप्ट हर कोई सीखता है। आपको बस उसी कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बोला कि एक आदमी 570 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे विक्रय मूल्य का 20% इसकी रिपेयरी पर खर्च लगा था। किसका? कॉस्ट
सेलिंग प्राइस का 20%। फिर आपको बोला कि 20% ऑफ प्रॉफिट होता है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या है। देखो कि भाई इसने 570 में खरीदा है और इसका सेलिंग प्राइस मान लेते हैं एक्स। सेलिंग प्राइस कितना माना, एक्स। अब ये सेलिंग प्राइस का 20% यहाँ पर खर्च करता है, तो ये हो गया 20% खर्च, लेकिन ये माना किस में जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ही रहेगा कि 570 प्लस एक्स का 20%, तो 20/100, लेकिन ओवरऑल काउंट किस में होगा, कॉस्ट प्राइस के अंदर। अब आपको 20% प्रॉफिट होगा, तो आप बोले कितने में बिक जाएगी, 5 वाली चीज 6 में बिकेगी, क्योंकि इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5। अब आगे करेंगे कैलकुलेट आप, तो यहां से देखो 570 और 6 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 × 6 42 कैरी 4 34, प्लस देखिए यहां से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12x/10। अब देखिए 5 यहाँ पर मल्टीपल इस साइड भेजेंगे, 5 का मल्टीपल होगा 5x हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन भेजें उस साइड दूसरी तरफ, और तो 12x/10 इस साइड आएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे 3420 इक्वल कितना आएगा, 5x - 6/5x। तो 25 में 6 घटाओ कितना बचेगा, 19, तो 3420 बराबर 19x/5। अब देखिए क्या 19 का पूरा भाग जा रहा है, 19 का भाग जाएगा एक बार, 19 का भाग जाएगा एक बार जाएगा, ठीक है। तो 19 का भाग जाएगा एक बार, बचा कितना अपने पास है 15, तो फिर भाग कितना आ जाएगा, 8 बार 180, 18 × 5 19, एक्स का मान कितना आएगा 900। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था। बहुत आसान है कि भाई कॉस्ट प्राइस मान लो और उस कॉस्ट प्राइस का 20% आपने रिपेयर पर खर्च किया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट प्राइस होती है वो कुल मिला के जितना भी खर्चा होता है ना, वो सब के सब कॉस्ट प्राइस में काउंट होता है। इसलिए आपने इस पूरे को कॉस्ट प्राइस लिखा था, फिर इसको प्रॉफिट और बेचा तो सेलिंग प्राइस आता हमेशा अपने पास में। तो इसको नोट करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि जेम्स ने एक वस्तु 25 रुपये में खरीदी है और कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक मूल्य पर बेच भी दी है, लेकिन उसको 125 का टैक्स देना पड़ा, तो प्रॉफिट कितना हो। देखो आप कोई चीज बेचोगे उसके बाद ही टैक्स देना पड़ता है, या तो आप खरीदिए उस टाइम। तो आपने देखा 25 रुपये में खरीदी है और 25% एक्स्ट्रा में बेची है, तो यही इसका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो 25% इसका प्रॉफिट हो, आप बोलेंगे प्रॉफिट कितना होगा 625 का, लेकिन इसने 625 में से टैक्स दे दिया भाई 125 का, तो बचा कितना 500 रुपये। इतने आसान क्वेश्चन। तो ऐसे भी एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई आपने टैक्स बाद में काटना है, कि जितने % अधिक बार बेचा है उसमें से टैक्स कटेगा, बाकी बचा वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप। आपको बोला निखिल अपने परसेंटेज की गणना विक्रय मूल्य पर और राम अपने प्रॉफिट परसेंटेज गणना करता है कॉस्ट प्राइस पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक तो अपने पास कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर और एक काउंट करता है कॉस्ट प्राइस, लेकिन दोनों का प्रॉफिट मान बराबर, दोनों के लाभ के संख्यात्मक मान का डिफरेंस आपको 275 है। अब दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। निखिल को 25% का प्रॉफिट और राम को 15% का प्रॉफिट, तो आपको ये बताना है इसका विक्रय मूल्य कितना है। चलो हम बात करें निखिल की और बात करें राम की। देखो भाई इसमें भी अपने पास कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा एंड अपने पास में सेलिंग प्राइस आएगा। देखो निखिल को प्रॉफिट हो रहा है 25% का, लेकिन निखिल विक्रय मूल्य पर काउंट कर रहा है, इसका फ्रैक्शन मान कितना आएगा 1/4, कि इसने 4 पर एक काउंट किया, लेकिन 4 क्या होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पर काउंट करेगा कि निखिल का सेलिंग प्राइस 4 है, वो भी एक के प्रॉफिट के साथ में, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3। कि रियल में तो प्रॉफिट कुछ अलग है, लेकिन ये काउंट कर रहा है सेलिंग प्राइस पर कि एक का प्रॉफिट 4 पर हो रहा है, तो एक का प्रॉफिट होने के बाद में सेलिंग प्राइस आया, यानी पहले कॉस्ट प्राइस कितना था 3।
अब बात करें हम राम की, इसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मान होता है 3/20। यानी यहां पर आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस अगर इसका 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 23। अब देखो क्वेश्चन एक बात और भी बोली है कि इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर होना चाहिए। सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि 23 और 4 को बराबर बराबर कर लो, इनका एलसीएम ले लो तो 92 आएगा। इसलिए आपको इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे 4 से। अब देखो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 23 × 3 69, और ये कितना आएगा 23 × 4 92। यहाँ पर देखो 20 × 4 80 और 23 × 4 92। ये हुई बात यहाँ पर कि अब इन दोनों का सेलिंग प्राइस बिल्कुल बराबर है जैसा क्वेश्चन बोला गया था, और कॉस्ट प्राइस कितना कितना 69 एंड 80। अब देखो आपको बोला था इनके जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 275। तो यहाँ पर देखो भाई डिफरेंस आ कितना रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 23 का, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 12 का। 23 एंड 12 का डिफरेंस कितना आ रहा है 11, और 11 का मान किसके बराबर है 275। यानी 1 यूनिट का मान कितना है 2 टाइम्स आएगा और 5 टाइम, यानी 1 यूनिट का मान 25। और आपको पूछा इसका सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना 92। तो 92 का मान कितना होगा भाई 92 × 25 आपका रियल आंसर आ जाएगा। तो 25 × 2 50, कैरी 5, 25 × 9 225 और 5 230। तो आपका आंसर आएगा 2300। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा देख लेंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको बोला है कि एक आदमी ने एक टेबल बेचता है और मैंने उससे जिस कीमत पर वह टेबल मांगी है उससे कहकर देने से मना कर दिया कि भाई कोई दुकानदार टेबल बेच रहा था और कोई लेने गया आदमी, तो उस आदमी ने बोला कि मैं इतने में खरीदूंगा, तो दुकानदार ने मना कर दिया कि इतने में दूंगा नहीं। फिर आदमी ने 450 रुपये दिए, यानी आदमी ने पहले जो बोला था वो 30% कम था, कि जितनी भी टेबल की प्राइस थी उससे 13% कम था। तो आदमी ने क्या किया 450 रुपये और दिया, तो अब वो कीमत का 5% एक्स्ट्रा हो गया। पहले 13% कम था, बाद में हो गया 5% एक्स्ट्रा, यानी अपन परसेंटेज का डिफरेंस देखा जाए 13 से माइनस से 5 प्लस हो रहा, कितना डिफरेंस आ रहा 18%। लेकिन पैसों की बात रही कितना है 450। तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेते कि 450 की वजह से 18% का गैप आया था, तो 100% का मान कितना आएगा। तो 9 का भाग 2 बार 9 का भाग 50 से कटेगा 25, इन आंसर कितना आएगा आपका 2500 रुपये। बहुत आसान था कि पहले 13% कम, बाद में 5% एक्स्ट्रा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बोला कि एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% अधिक जोड़ने के बाद में उसका सेलिंग प्राइस रखा है 700 रुपये। इसने कितना रखा सेलिंग प्राइस 700 रुपये। कब, जब इसने मार्कअप या फिर इसने 40% प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट था इसका 40%। फिर आपने बोला कि इस पर तो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है भाई, कि आपने 40% प्रॉफिट के साथ 700 में बेचने तो वाले हैं, लेकिन खरीदेगा कोई नहीं। तो फिर उसने क्या किया, मेरे को 10% का ही प्रॉफिट चाहिए, तो मैं कितने बेचूं ये बता दो। तो जब प्रॉफिट इसको 10% का होगा, प्रॉफिट चाहिए इसको 10% में, तब इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा ये इससे पूछ रहा है। तो देखो भाई 40% का आपको हो रहा है प्रॉफिट, यानी ये वस्तु बिक कितने में रही 140%। तो ये जो 700 है ये तो किसका मान है 140 का, और अपने का मान किसका जी 110 का, क्योंकि यहाँ पर अपने को अब 10% का ही प्रॉफिट चाहिए। तो 100 वाली वैल्यू 10% प्रॉफिट 110 में बिकेगी। तो 14 का भाग 5 बार, तो 11 × 5 550 आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन था, तो ज़्यादा लंबी लाइनों से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन की समझ के देखना चाहिए आपको कि क्वेश्चन कितना बड़ा है क्या है। देखो अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर लाइनें 2 ही हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत गजब का है। ध्यान से समझेंगे आप इस क्वेश्चन को भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, बराबर लिखेंगे, 2 बार देख लेना वीडियो इसका। आपको बोला है कि अगर एक किताब का सेलिंग प्राइस डिस्काउंट का 5 टाइम्स है,
कि जितना आपने डिस्काउंट दिया है उसका 5 गुना आपका सेलिंग प्राइस है, और डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर बराबर है कि अगर आपको 10% का डिस्काउंट है 10% का प्रॉफिट है। तो आपको ये बताना है कि डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का आपस में क्या रेशियो होगा। देखो पहले हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट का रेशियो कितना कितना है। तो डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस कितना है, 5 गुना। तो हम बात करें यहाँ से कि एक वैल्यूज मान ले, चाहिए आप किसी नंबर को भी लिख सकते हैं कि जैसे आपने लिखा डिस्काउंट होगा 10 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 50। क्लियर, आई बात समझ में। डिस्काउंट 10 तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 50। तो एक बात आप और कह सकते हैं कि जब 10 का डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस 50 आया, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना 60 था क्या। तो बिल्कुल सही है कि मार्क प्राइस कितना था 60। आई बात समझे। डिस्काउंट 10 सेलिंग प्राइस 50 तो मार्कअप कितना था 60। क्या अब आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या। तो बिल्कुल डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं कि 10 का डिस्काउंट मिला था 60 पर, परसेंटेज निकालेंगे आंसर कितना आएगा आपका 16 2/3%। तो अब आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज इतना है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी हमारा इतना ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा आपका, प्रॉफिट परसेंटेज भी 16 2/3% ही होगा। आपको सेलिंग प्राइस दिया गया, क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसका फ्रैक्शन मान 1/6 होता है, यानी 6 पर 1/, कितना होगा 7। तो आप बोलेंगे कि भैया 50 तो किसका मान है 7 का, अपने को मान चाहिए 6 का। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा अपने पास में 300/7। तो आपने डिस्काउंट को 10 माना, सेलिंग प्राइस इसका 5 गुना, तो MRP कितना होता है डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। और फिर आपने डिस्काउंट परसेंटेज निकाल के आपको पता है प्रॉफिट परसेंट भी बराबर है, तो आपने कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब फाइनल आपको पूछा है कि डिस्काउंट एंड कॉस्ट प्राइस का आपस में क्या रेशियो है। तो देखो डिस्काउंट अपने पास कितना है और कॉस्ट प्राइस कितना अपने पास है। तो डिस्काउंट अपने पास कितना है 10, कॉस्ट प्राइस कितना है 300/7। तो 7 का मल्टीप्लाई करें, ये कितना आएगा 0 से 0 कट जाएगा, तो रेशियो आएगा 7:30। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अपने सामने, तो इसको आप नोट करेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार कुछ संतरे खरीदता है और 50% संतरों से लागत मूल्य वसूल कर लेता है कि आधे संतरे बेचे लेकिन पैसे उतने उतने ले लिए जितने उसको लगे थे। फिर जो भी संतरे बचे हुए थे उसका 60% पहले वाले प्रॉफिट के आधे प्रॉफिट और बेचा जा रहा है और बाकी संतरे फेंक देता है। तो आपको बताना इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखो हम काम करते हैं कि टोटल ऑरेंज कितने मान लेते हैं 100, ठीक है, और एक ऑरेंज की रेट रखते हैं 10, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा टोटल मिला के 1000 रुपये। ये हो गया टोटल आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये तो आ गया अपने पास क्वांटिटी और ये अपने पास आ गया प्राइस कि स्टार्टिंग में 10 रुपये के हिसाब से आपने 100 संतरे खरीदे थे और 1000 रुपये इसके लग गए। अब आपने 50% संतरे बेचे हैं, यानी इस 100 का 50% कितना होगा 50, और 50 को आप किस प्राइस पर बेचोगे ताकि अपने पूरे पूरे पैसे आ जाएंगे 1000 के 1000। तो आप बोलेंगे प्राइस क्या होगा यहाँ पर 20 रुपीज़ के हिसाब से बेचोगे तभी तो अपने पास 1000 रुपये आएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो आपने प्रॉफिट कितना कमाएगा 10 रुपये का। अब बोला कि आगे बचे हुए संतरे कितने, रिमेनिंग देखो पहले तो रिमेनिंग आप बोलेंगे 50% गए हैं तो 100 में से 50 घटाओ, बाकी 50 बच जाएंगे, ये रिमेनिंग है। और इस रिमेनिंग का 60%, तो रिमेनिंग का 60% कितना आएगा अपने पास 30। और अब इस 30 को पहले वाले प्रॉफिट के आधे भाग पर, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितना है 10 में खरीदा 20 में बेच रहा, प्रॉफिट 10 का हो रहा है ना हर एक आर्टिकल पर। अब इसका आधा प्रॉफिट 5 का प्रॉफिट, और 5 का प्रॉफिट यहाँ बेचो कितने में 15 के हिसाब से। तो देखो 30 संतरे बेचोगे 15 के हिसाब से कितना पैसे कमाओगे 450, और बाकी वाले संतरे आपने बेचे नहीं, वो तो सब के सब फेंक दिए गए। तो देखो आपको पैसे लगे कितने 1000, 50 संतरे बेचते हैं अपना 1000 रुपये आ गए, भरपाई तो हो गई। अब आपको जितना एक्स्ट्रा मिला वो सब का सब प्रॉफिट है कि नहीं, तो बिल्कुल प्रॉफिट है कितने का 450 का। और ये 450 का प्रॉफिट किस पर है 1000 पर। परसेंटेज निकालो, मल्टीपल 100 से करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा भाई
45% प्रॉफिट। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप क्वांटिटी मान लेना और रेट मान के सॉल्व कर लेना, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको एक्स वाई में फंस जाओगे, इसलिए आपकी क्वांटिटी मान लेना और आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसको नोट करेंगे आप लोग। फिर देखेंगे आप इस क्वेश्चन को। आपको बोला है कि एक शॉपकीपर परचेज सम ऑरेंज बाय सेलिंग 40% ऑरेंज, ही गॉट हिज परचेजिंग प्राइस। पिछली बार 50% था, यहाँ पर 40% है। क्या आपने कुछ संतरे खरीद कर लाता है और 40% संतरे को बेचने पर आपको वापस कॉस्ट प्राइस पूरा का पूरा मिल जाता है। तो यहाँ पर ही देखो, हम बात करेंगे क्वांटिटी की तो 100 मान लेते हैं, और इनकी प्राइस की बात करें हम 10 मान लेते हैं, और खर्चा कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस, तो बोलेंगे 1000 रुपये का खर्चा हो चुका है। फिर आपने 40% संतरे को बेचा है, तो 100 का 40% 40 होगा। अब आप इसको किस रेट पर बेचोगे ताकि पूरे 1000 रुपये आ जाएंगे, तो आप बोलें 40 का बाद हो कितने बार जाएगा, 2 बार और 5 बार। किस रेट पर बेचोगे, 25% की। फिर आपको बोला है कि बचे हुए संतरे का 80% प्रॉफिट की पूर्व दर के आधी दर पर बेचना है। तो ये बताओ आप कि अब रिमेनिंग बचा कितना है भाई। तो आपने 100 में से जब 40 आपने काउंट कर लिए हैं, बेच दिए गए हैं, अब बचा कितना, 60। अब इस 60 का 80% कितना होगा भाई, तो आप बोले 60 का 80% हो जाएगा 48। और अब 48 को आप पहले वाली प्रॉफिट रेट से आधी रेट पर बेचोगे। यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, 10 वाली चीज़ 25 में बिक रही है, यानी 15 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 15 का आधा कितना होता है, 7.5, यानी 7.5। तो अब आप बेचोगे कितने में, 17.5 के अंदर, क्योंकि 10 रुपये तो कॉस्टिंग थी और प्रॉफिट तो 7.5 का होगा आधा, और पूरा करोगे तो 15 का हो जाएगा। तो अब बताओ आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 48 इंटू 175 अपॉन 100। चलो पॉइंट हटाएंगे, 10 आ जाएगा। 5 का भाग 2 बार जाएगा, 5 का भाग जाएगा 35 बार। तो 24 इंटू 35 कितना हो जाएगा अपने पास में, 24 इंटू 5 120, कैरी 12, 24 इंटू 3 72 और 12 84। यानी अब फाइनल प्रॉफिट कितना हो रहा, 840 का। अब 840 का प्रॉफिट हो रहा आपको किस पर, 1000 पर। परसेंटेज निकालें मल्टीपल 100, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, 0 काट दो, कितना आएगा 84%। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन दोनों के दोनों। तो आपको क्वांटिटी और प्राइस मानते हुए सॉल्व कर लेना हमेशा। चलो अगला क्वेश्चन एक और है, ये आसान सा क्वेश्चन है कि भाई चैन के हिसाब से ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, तो किस हिसाब से कितना प्रॉफिट आपको हुआ है। तो देखो, ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेचा है 10% और सी ने डी को 12.5%। तो और डी ने पैसे दे दिए 29.7। तो देखो आपको बताए 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। तीनों का मान पता है ना। तो देखो बात करें ए से स्टार्ट करते हैं कि ए ने आगे बेचा 20% प्रॉफिट, यानी 5 वाली चीज बिकी होगी 6 के अंदर, ठीक है। फिर आगे बी ने सी को बेचा है 10% के प्रॉफिट, यानी 10 वाली चीज बिकी होगी 11 के अंदर। फिर सी ने आगे डी को बेचा है 12.5% प्रॉफिट पर, और 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी 8 वाली चीज बिकी होगी 9 के अंदर। और अब बिकी कितने में लास्ट के अंदर, तो लास्ट के अंदर डी ने पैसे दिए 29.7। अब करेंगे आप कैलकुलेट, किसका भाग जाएगा भाई, तो 11 का भाग दे दे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 22.7 यानी 2.7। 9 का डिवाइड कितना आ जाएगा, 0.3। और किसी नंबर कटेगा, ए का मान निकाल लेते हैं कि 0.3, और ये नंबर उस साइड जाएंगे मल्टीपल हो जाएंगे 5, 10 और 8, और 6 हो जाएगा डिवाइड के अंदर। तो पॉइंट हट गया, 10 कट गया। 3 का भाग 2 बार, 2 का भाग 4 बार, 5 इंटू 4, आपका आंसर कितना आएगा, 20। ठीक है, कि ए ने 20 में खरीदा, और जब तीनों के हाथ से गुजर कर चौथा के पास पहुंचा तब तक इसकी रेट हो गई थी 29.7। तो ए ने कितने में खरीदा, 20 रुपये के अंदर। तो अब देखो आज की क्लास के अंदर आपने कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ मतलब लगभग सारे कवर कर लिए थे इसके अंदर, और उससे पहले मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको टाइप वाइज पढ़ाया था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। तो आपने पूरा टॉपिक बिल्कुल फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक देखा होगा।
ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा, आज की पहली क्लास में आया है तो पहले वाले क्लासेस भी सब के सब देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम अगला टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद।